हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव, वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने वाले यूनिट नंबर 4, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। एंड ये चैप्टर आपको आएगा अराउंड 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 12 मार्क्स। तो अब इसमें क्या क्या टाइप्स है? पहला टाइप है मल्टीप्लेक्सिंग। देखो, मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने डीटी में पढ़ा था, सेम 3 में डिजिटल टेक्निक्स। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग बच्चों? Many is to one, many input, one output. And what is demultiplexing? One input, many output. So multiplexing used at the transmitter side, demultiplexing used at the receiver side. तो ये मल्टीप्लेक्सिंग में 3 टाइप्स है जो पढ़ना है हम लोगों को टाइप्स में, एफडीएम, टीडीएम एंड सीडीएम। एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड सीडीएम मतलब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। So FDM is the analog type and TDM and CDM is the digital types. उसके बाद टाइप 2 देखना, इसमें अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे? ट्रांसमीटर, रिसीवर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। फिर सेकंड आता है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। अगेन 3 टाइप्स है। एफडीएम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएम है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर उसका कंपैरिजन, उसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर, रिसीवर सब देखने वाले हैं। देन आता है HDMA, that is space division multiple access, and last one is advantage of TDMA over FDMA. So ये चैप्टर आपको देगा 12 मार्क। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अभी हम लोग पहला वाला देखेंगे, फर्स्ट स्लाइड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? मल्टीप्लेक्सिंग। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? आपको बोला मैंने, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स over a single data link. देखो, across a single data, simultaneous transmission of multiple signals or channels over a single link, that is called as multiplexing. Now what is the need of multiplexing बच्चों? तो देखो, सपोज मल्टीप्लेक्सिंग नहीं रहेगा, मेरे पास टेलीफोन लाइन से, फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन का मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ वायर्स आ रहे हैं। अभी बहुत टेलीफोन लाइन से तो बहुत वायर्स आएंगे और बहुत वायर्स आउटपुट पे जाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? क्रॉस टॉक का नंबर ऑफ वायर्स किधर प्रॉब्लम हुआ तो उसको ट्रबल शूटिंग करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उधर में एक बॉक्स डालूंगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? मेनी इनपुट को एक ही आउटपुट पे कन्वर्ट करेगा। फिर ये एक आउटपुट जाएगा रिसीवर के साइड में, मैं डीमक्स यूज करूंगा, वो वन को मेनी आउटपुट, मतलब आपको जो चैनल है वो आपको उधर मिल जाएगा। So need of multiplexer मतलब to avoid the number of wires, number of cables, we will use multiplex. तो वही लिखा है देखो, when many signals to be transmitted, then from the transmitter side that sends simultaneously, that is multiplexer converts many signal into one, so that at the receiving end also we get the all inputs simultaneously. So that is expensive and requires more wires to send. Without multiplexing आपको सेंड करना है डेटा, तो which is expensive and more wires to send the data. So that's why we will use multiplexing. So for example, in cable TV, distributor sends many channels through a single wire. So here we will use multiplexing technique. So what is the need of multiplexing? Multiplexer overcomes the number of wires, number of cables into a single wire. So this is the advantage of multiplexing. Now next one is what? Types of multiplexing. There are 3 types. FDM, frequency. FDM मतलब what? Frequency division multiplexing. What is TDM? Time division multiplexing. And what is CDM? Code division multiplexing. Is that clear बच्चों? अब इसमें हम लोग देखेंगे पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का डेफिनेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? एफडीएम। एफडीएम मींस टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करूंगा, कट करूंगा हर एक छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी को, और वो छोटा फ्रीक्वेंसी में सेंड करूंगा थ्रू ए इसका खुद का चैनल, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 उसका चैनल 1, फ्रीक्वेंसी 2 चैनल 2, फ्रीक्वेंसी 3 चैनल 3। बड़ा फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी आपको भेजना है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। तो ही लिखा है देखो इधर, FDM means total range of frequency is divided into number of frequency slots, and each slot frequency is allocated to each channel. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, and so on. So this is the principle of what? FDM. What is the definition of FDM? What is the principle of FDM? Various channels of different frequencies combined. Various channels of different frequencies combined, transmitted through a single wire
and separated at the receiver with the help of demultiplexing. So this is nothing but what principle. सब चैनल को मैं each चैनल को मैं एक ही लिंक पे सेंड करूंगा और रिसीवर में उसको वापस सेपरेट करूंगा यूजिंग द यूज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर. दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एफडीएम. अभी इसका एफडीएम ट्रांसमीटर का डायग्राम कैसे है देखो. अभी कंसेप्चुअल व्यू ऑफ एफडीएम, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कैसे रहता है. कंसेप्ट मतलब कैसे दिखता है आपका एफडीएम. तो एफडीएम में इधर मक्स रहेगा, रिसीवर में डीमक्स रहेगा. तो इधर टेलीफोन लाइन आया, टेलीफोन लाइंस 1 2 3, वो चैनल पे जाएंगे 1 2 3, फिर डीमक्स पे आपको अगेन ओरिजिनल सिग्नल जो है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 वो मिलेगा. तो दिस इज द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ एफडीएम. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट एफडीएम ट्रांसमीटर. तो ट्रांसमीटर में channel 1 that is signal 1, signal 2, signal 3 given to the modulator 1, modulator 2, modulator 3. Modulator have its own carrier frequency, that is modulator 1 का FC1, modulator 2 का FC2 and so on. Modulator can be a ASK, FSK, PSK, QPSK, कुछ भी हम लोग इधर यूज कर सकते हैं. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग. सो आउटपुट ऑफ दैट मॉड्यूलेटर्स इज एडेड टू द मिक्सर. एडर में मतलब एडर में ये सब मॉड्यूलेटर के आउटपुट से वो ऐड हो जाएंगे और वो कंबाइंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गिवन टू द सिंगल चैनल व्हिच इज कॉल्ड एज कंपोजिट सिग्नल, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल. तो ये जो अभी मैंने बोला है वही पॉइंट्स आपको लैंग्वेज में लिखने हैं. मैंने वो भी आपको लिख के दिया है, इतने आपको लिखना है. एफडीएम ट्रांसमीटर पॉइंट्स, देखो जितने मैंने पॉइंट्स आपको दिए ना वही लिखो प्रॉपरली बच्चों. वही ये जितना लिखा है वही लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है. क्योंकि मैं ही पेपर चेक करता हूँ यूनिवर्सिटी एमएसबीटी में मॉडरेटर करके. तो जितने पॉइंट्स है वैसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. सो एफडीएम इज एनालॉग प्रोसेस वेयर टीडीएम एंड सीडीएम इज डिजिटल प्रोसेस. ईच सिग्नल इज ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज. ईच सिग्नल मॉड्यूलेट्स ए सेपरेट कैरियर. ईच सिग्नल मॉड्यूलेट्स ए सेपरेट कैरियर यूजिंग मॉड्यूलेटर. बराबर है. And modulator contains the sideband of the corresponding signal. All the output of modulator is combined or added together in adder. Adder is a linear mixer which gives algebraic sum of all modulated signal. Adder क्या रहेगा? Add the all modulated signal and output of adder. The resulting modulated signal are then combined into a signal that is sent over the media link has enough bandwidth to accommodate it. मतलब सिंगल चैनल का बैंडविड्थ बड़ा रहेगा बिकॉज वो सिंगल चैनल से जाने वाला है. तो इनफ बैंडविड्थ आपका उधर रहना चाहिए टू अकोमोडेट इट, मतलब वो सेंड करने के लिए. दिस इज नथिंग बट व्हाट एफडीएम ट्रांसमीटर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट एफडीएम रिसीवर. अभी जो ट्रांसमीटर सिंगल चैनल आ रहा है कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज कॉल्ड कॉमन कम्युनिकेशन चैनल. उसको मैं सेपरेट करूंगा बैंड पास फिल्टर को. बैंड पास फिल्टर 1, बैंड पास फिल्टर 2, बैंड पास फिल्टर 3. बैंड पास फिल्टर क्या करेगा बच्चों? बैंड पास फिल्टर का ओन कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेगा. बैंड पास फिल्टर सिर्फ जो चैनल 1 का सिग्नल आ रहा है वो ही पास करेगा, बाकी सब चैनल रिजेक्ट करेगा. बैंड पास फिल्टर 2 चैनल 2 को पास करेगा, बाकी सब चैनल को रिजेक्ट करेगा. बैंड पास फिल्टर 3 चैनल 3 को पास करेगा, बाकी सब चैनल को रिजेक्ट करेगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैंड पास फिल्टर. फिर बैंड पास फिल्टर जाएगा डीमॉड्यूलेटर को. डीमॉड्यूलेटर में वो सिग्नल ओरिजिनल कवर करेगा, बाकी सब रिजेक्ट करेगा और वो आपको उसका आउटपुट ऑफ डीमॉड्यूलेटर पे सिग्नल नंबर 1 2 3 जो भी ओरिजिनल सिग्नल वो आपको मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर द एफडीएम रिसीवर पॉइंट्स? डीमल्टिप्लेक्शन प्रोसेस डन एट द रिसीवर साइड. Demultiplication मतलब what? 1:many. So computed signal is applied to different bandpass filters which separates the individual channels. So each BPF has center frequency corresponding to the its carrier frequency. Each BPF pass only its channel and reject other channels. Reject all other channels. So each demodulator removes the corresponding carrier. Demodulator क्या करेगा? जो bandpass का carrier उसको remove करके original signal को pass करेगा. That is the function of demodulator. Demodulator removes the corresponding carrier frequency and recovers the original signal back. Modulator का उल्टा demodulator. Modulator carrier frequency को ऐड करता है, demodulator carrier frequency को रिजेक्ट करता है and original frequency को पास करता है. This is nothing but what? FDM receiver points. Now हम लोग इसके देखेंगे advantage, disadvantage है ना applications. Now what are the advantages of application बच्चों? FDM is simple and easy to demodulate and modulate. Use for analog signal. Analog signal के लिए हम लोग ये यूज करते हैं. Does not need synchronization between transmitter and receiver. जैसे देखो सिग्नल में पास कर रहा हो तो आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का
सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, बट इसमें एफडीएम में इट डज नॉट नीड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. दैट इज द एडवांटेज ऑफ एफडीएम. Number 4, due to slow narrowband fading, only one channel gets affected. So these are nothing but advantages of FDM. Now what are the disadvantage of FDM? Use only few low speed channel. Low speed के लिए हम लोग FDM use करते हैं. That is the disadvantage of FDM. Second, the communication channel must have large bandwidth. बराबर ना, सिंगल भी मैं फ्रीक्वेंसी को बड़ा फ्रीक्वेंसी उसको मैं कट कर रहा हूँ और लास्ट में वो एक चैनल को मैं सेंड कर रहा हूँ कॉमन चैनल पे, तो कॉमन चैनल का बैंडविड्थ आपका बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगे, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहने वाले हैं, तो बैंडविड्थ आपका मोर है, दैट इज डिसएडवांटेज. देन इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस. इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन इसमें आता है एंड एफडीएम सफर्स प्रॉब्लम ऑफ क्रॉसटॉक आल्सो. सो इंटरमॉड्यूलेशन एंड क्रॉसटॉक, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीएम. इज दैट क्लियर? नाउ विल सी द applications of FDM. Now what are the applications? FDM is used public telephones and cable TV system. This is the public telephone. ये early 1980 1990 में हम लोग टेलीफोन यूज करते थे, वो टेलीफोन में हम लोग FDM यूज करते हैं. सेकेंड, AM एंड FM जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग FDM यूज करते हैं. देन टीवी देखने, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी FDM यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आपको अलग अलग चैनल्स देते हैं, लाइक सोनी टीवी, जी टीवी, जी मराठी, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहते हैं. दैट इज द बेस ऑफ एफडीएम कंसेप्ट. एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्युलर फोन. जो पहला सेल्युलर फोन आया था, वो सेल्युलर फोन में भी एफडीएम यूज होता है. सो दीज आर नथिंग बट एप्लीकेशंस ऑफ एफडीएम. तो ये वीडियो में उन्होंने क्या क्या देखा? मल्टीप्लेक्सिंग, द डेफिनेशन, what is need of multiplexing, then types of multiplexing, FDM, TDM and CDM. उसमें मैंने FDM स्टार्ट किया, FDM का ट्रांसमिट आपको पढ़ाया, देन उसका पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर FDM रिसीवर के पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ FDM उन्होंने देखा. तो ये वीडियो में हम लोग इधर स्टॉप करेंगे. आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो ये वीडियो में हम लोग इधर स्टॉप करेंगे. बाय बाय बच्चों, थैंक यू.